हेलो एवरीवन। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में वाक्य वाले टॉपिक को और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ऐसे बीच बीच में आपकी क्लासेस आती रहेंगी जिसमें हम टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। तो जो आपकी क्लासेस आ रही हैं जिनमें कि आप एमसीक्यूज देखते हो मिक्स्ड वाले, वो तो आपकी चलती रहेंगी एज इट इज। बीच बीच में आपको जो है टॉपिक पे क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो चलो भाई टॉपिक जो है वो पूरा कवर करेंगे। तो आज जो वाक्य टॉपिक है इसको आज की ही क्लास में कवर कर देंगे। फिर उसके बाद एक क्लास और लेकर के आएंगे जल्द ही, जिसमें वाक्य के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्लास में कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलो भाई आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो इसे शुरू करते हैं। वाक्य को हम डिवाइड करते हैं दो आधार पर, एक तो रचना और दूसरा अर्थ। ठीक है, रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी हम वाक्य को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें रचना के आधार पर जो है वाक्यों को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर हमारे वाक्य के तीन भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो आप बोलोगे तीन भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं तो कुल 8 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, जैसे कि विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। इस तरह के वाक्य जो है वो आपके रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तो क्या देखा कि वाक्यों को हम लोगों ने किस प्रकार से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये जो अर्थ के आधार पर होते हैं ना, ये बहुत ही इजी होते हैं, इनको हर कोई कर लेता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अर्थ के आधार पर भी जितने हैं उनके भी क्वेश्चंस करा देंगे, उसमें कोई ज्यादा ऐसा टफ नहीं होता, सारा अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे नहीं लगाए तो हम लोग कह देते हैं निषेधवाचक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो हम लोग कह देते हैं प्रश्नवाचक है, कोई आज्ञा दे रहा है तो हम बोलते हैं आज्ञार्थक है, आज्ञावाचक है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है तो हम बोल देते हैं विस्मयादिबोधक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है रचना के आधार पर जब हमें बनाने होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया रचना के आधार पर किस प्रकार से बनते हैं। तो रचना के आधार पर ये तीनों वाक्यों को अब हमें थोड़ा सा समझना होगा। पहले को हम समझते हैं सरल। तो जिस प्रकार से ये लिखा है सरल, उसी प्रकार से सरल होता है सबसे। ठीक है, सरल का मतलब क्या है भाई? कहा जाता है कि जो सरल वाक्य होते हैं उसमें एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, और एक ही विधेय होता है। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है इनको भी जान लो। वाक्य के दो अंग बताए गए हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है वाक्य का उद्देश्य और एक होता है वाक्य का विधेय। तो जो वाक्य का उद्देश्य होता है, उद्देश्य यानी कि कर्ता, ठीक है, जो कर्ता होगा, ठीक है, वो वाक्य का उद्देश्य होगा और जो क्रिया होगी वो वाक्य का विधेय होगा। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी कि कर्ता और क्रिया। ठीक है, अब कहते क्या है भैया, सरल वाक्य जो होता है हमारा, उसमें उस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है भाई? विधेय होता है। ठीक है, एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक, अब जैसे कि सरल वाक्य है राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हो राम, राम यानी कि राम क्या है भाई? विद्यालय जाता है, जाना उसकी क्रिया हो गई और राम क्या हो गया भैया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ही कर्ता है और उसका क्या है? एक ही विधेय। सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाता है। अब होता क्या है, कई बार हमें कर्ता जो है, कर्ता वो एक से अधिक भी मिल सकते हैं। ठीक है, मुख्य कर्ता जो है वो हमें एक से अधिक मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले कि मोनू, शिवम और मयंक साथ में खाना खा रहे हैं। अब आप कहोगे भैया ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पे क्या और आ गया? क्या ये कोई संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो नहीं, ये भी आपका सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? क्योंकि यहाँ पे मोनू, शिवम और मयंक आया तो है, लेकिन तीनों के तीनों साथ में एक ही जो है विधेय से जुड़े हुए हैं, यानी क्या कर रहे हैं भैया? खाना खा रहे हैं। कोई अलग अलग कार्य नहीं किया जा रहा तीनों के द्वारा, तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं। यानी कि कर्ता तो अधिक है लेकिन जो विधेय है, जो क्रिया है वो एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य भी हमारे संयुक्त वाक्य में आ जाएंगे। जैसे अगर हम ये बोल दे कि माता पिता बाजार से आ गए, ठीक है, या माता पिता बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा भैया? आप कह दोगे माता पिता, यहाँ पे दो कर्ता हो गए, तो नहीं, पर माता पिता कर्ता दो हो गए पर क्रिया जो है वो एक ही हो रही है, बाजार जा रहे हैं, इसलिए ये भी सरल वाक्य ही हो जाएगा। ठीक है,
चलो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको सरल वाक्य जो है वो बता दिया। सरल वाक्य की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय हमें मिले। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने दूसरे वाक्य की तरफ, जो कि क्या है भैया, मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो कि क्या है, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य देखो हमारा क्या कह रहा है, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हमें। ठीक है, जिस वाक्य में हमें एक से अधिक वाक्य देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जिस वाक्य में हमें एक से अधिक जो है वाक्य मिले, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी ट्रिक देख लो। क्या क्या हमें मिश्र वाक्य में देखने को मिलेगा, कि मिलेगा, जो मिलेगा, क्योंकि मिलेगा, जितना मिलेगा, उतना मिलेगा, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, यद्यपि, तथापि। तो देखो ये कुछ शब्द हैं जो हमें जैसे मिलेंगे, जैसे जैसा फल बोगे वैसा ही काटोगे, है ना। तो क्या हो गया भैया, जैसा वैसा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके की अगर हमें ट्रिक, ये तो ट्रिकी वर्ड्स मैंने लगा दिए कि आपको ये देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको ये समझ लोगे कि हमारा मिश्र वाक्य है। साथ में देखो अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है जब एक से अधिक वाक्य मिले जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष आश्रित उपवाक्य हो। तो भैया इसमें इसका कहने का मतलब क्या है, उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य वो वाक्य होता है जो हम कह सकते हैं अपने आप में क्या है, पूर्ण नहीं है, या फिर कह दो अपूर्ण है, या जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती। जैसे कि हम कह दें कि मैंने देखा, अब मैंने बोल दिया मैंने देखा। ठीक है, ये क्या है, अब मैंने देखा, अब मैं सिर्फ अगर इतना बोल दूं मैंने देखा, तो आप सोचोगे क्या देखा मैम ने। ठीक है, तो आपके मन में एक जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी कि मैंने देखा, तो पर मैंने देखा क्या। ठीक है, तो जो जब भी इस तरीके का जिज्ञासा प्रकट होती है और जहाँ पे भी हमें ऐसा पूर्ण वाक्य मिलता है, वो क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाक्य होगा वो उसी पर आश्रित होगा, यानी कि उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हमें ट्रिकी वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, मेरा दृढ़ विश्वास है, क्या दृढ़ विश्वास है, कि शाम आएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शाम आएगा। ठीक है, या मैं बोल दूं मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये किससे जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हो कि आया है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके के जो भी शब्द आपको मिलेंगे, देखो मैंने तो सारे बताए दिए, कि मिलेगा, जो मिल सकता है, क्योंकि मिल सकता है, जितना उतना मिल सकता है, जैसा वैसा मिल सकता है, जब तब मिल सकता है, जहां वहां। ठीक है, ये सभी हमें मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा वैसा। ठीक है, जिधर तुम देख रहे हो, जिधर तुम, या मैं ये बोल दूं जिधर तुम जा रहे हो वहां मेरी मौसी का घर है, या उधर मेरी मौसी का घर है। जिधर तुम जा रहे हो उधर मेरी मौसी का घर है। तो ये भी क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, जिधर उधर, है ना। तो इस तरीके से वाक्य जो है वो हमारे बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये मिश्र वाक्य भी समझ में आ गया होगा। संयुक्त वाक्य देख लो। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हमें मिले और सभी वाक्य जो है वो प्रधान हो। ठीक है, दो या दो से अधिक उपवाक्य हमको मिलेंगे और सभी वाक्य क्या होंगे, प्रधान होंगे अपने आप में। ठीक है, आश्रित नहीं होगा कोई। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा संयुक्त वाक्य होगा। या ऐसे भी हम बोल देते हैं कि जब दो सरल वाक्य आपस में किसी और, एवं, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, परंतु, किंतु, लेकिन इनसे जुड़े हुए हो। ठीक है, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, जो जोड़ रहा हो। ठीक है, तो दो सरल वाक्यों को जब कोई इस प्रकार का और, एवं, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, परंतु, किंतु, लेकिन ये जोड़ रहा हो, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। यानी कि संयुक्त वाक्य में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अभी जरा देख लो इसको। जैसे कह रहा है मेरी माताजी बीमार है इसलिए मैं कल नहीं आया। मेरी माताजी बीमार है, ये दोनों प्रधान है, मतलब कंप्लीट है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक सरल वाक्य हो गया। और मैं कल नहीं आया, ये भी एक हमारा सरल वाक्य हो गया। अब इसको ये जोड़ क्या रहा है भैया, इसलिए जोड़ रहा है, मेरी माताजी बीमार है इसलिए मैं कल नहीं आया। ठीक है, बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अब जरूरी नहीं कि इसलिए ही आए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। जितने भी मैंने शब्द बताए हैं उसमें से कुछ भी। उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया, गया लिख दिया है, फेल हो गया। तो उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया।
बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, मेरी माता जी बीमार है इसलिए मैं कल नहीं आया। ठीक है, इस तरह के कुछ भी अगर आपको वाक्य मिलेंगे तो वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक, तो भाई हम लोगों ने जो है फटाफट से जो अपना वाक्य है उसको रचना के आधार पर कंप्लीट कर लिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी हमारे लिए यही होता है। बाकी तो जो अगर हम बात करें जो हमारा अर्थ के आधार पर है वो टफ नहीं होता, तो उसको मैं क्वेश्चन से ही करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो भाई आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही हम और टॉपिक्स को भी कवर करवाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।